गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास के अंदर लास्ट जो दो क्लासें हुई उसके अंदर अपन ने पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में बात की थी। पार्टनरशिप का अर्थ पढ़ा था। उसके बाद में पार्टनरशिप डीड क्या होता है, साझेदारी संदेह क्या होता है उसके बारे में बात की थी। फिर अपन ने बात की थी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा जाता है। और लास्ट क्लास का जो लास्ट पॉइंट था अपना वो था अपना कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना हुआ है तो ऐसी कंडीशन में अपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स लागू होते हैं। और वो क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में अपन ने बात की थी। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है अपना टॉपिक टाइप ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के प्रकार। अब साझेदारी के प्रकारों के बारे में बात करें तो इनको अपन मोटे तौर पर चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है समय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर समय के आधार पर पार्टनरशिप को बांटे तो इसका पहला पार्ट आता है निश्चितकालीन साझेदारी। और दूसरा पार्ट आता है इसका अनिश्चितकालीन साझेदारी। देखो भाई, लिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड टाइम, अगर इंग्लिश में बात करें तो लिमिटेड टाइम पार्टनरशिप और अनलिमिटेड टाइम पार्टनरशिप। नाम से ही पता चल रहा है, कोई समझाने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसी पार्टनरशिप जिसकी समय सीमा पहले से निर्धारित हो, पूर्व निर्धारित हो, दैट इज नोन एज लिमिटेड टाइम पार्टनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप जिसकी समय सीमा अर्थात वो 2 साल के लिए रहनी है, 5 साल के लिए रहनी है, 1 साल के लिए रहनी है, 10 साल के लिए रहनी है, जिसकी समय सीमा पहले से निर्धारित हो उसे अपन निश्चितकालीन पार्टनरशिप कहते हैं। और अनिश्चितकालीन पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप जिसकी समय सीमा पहले से निर्धारित नहीं होती उसे अपन अनिश्चितकालीन पार्टनरशिप कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट आता है अपना दायित्व के आधार पर साझेदारी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अगर दायित्व के आधार पर साझेदारी को बांटे तो 2 भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट आता है अपना लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व वाली साझेदारी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और इसका सेकंड पार्ट आता है अपना असीमित दायित्व साझेदारी। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो भाई, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सीमित दायित्व और असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है। देखो भाई, पार्टनरशिप के अंदर जैसे मान लो अपन ने पार्टनरशिप स्टार्ट की और यहां पर अपने 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। अगर इनका दायित्व सीमित है तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए, बी और सी ने तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 5 वर्ष तक इन्होंने अपने बिजनेस को जारी रखा, कैरी ऑन रखा। 2 साल तक इनको प्रॉफिट हुआ, लेकिन लास्ट के 3 वर्षों में इनको रेगुलर लॉस हुआ। अब लॉस हुआ तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में पार्टनर्स क्या करेंगे, बिजनेस को बंद करना चाहेंगे। और अब बंद जब होगा, कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है अपने को, पार्टनर्स जो है बिजनेस को बंद करना चाहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में अगर अपन देखें तो बिजनेस की खुद की जो असेट्स है, संपत्तियां जो है वो तो हो जाएगी कम, और बिजनेस के जो दायित्व हैं, लायबिलिटीज हैं,
वो हो जाएगी ज्यादा। अर्थात जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म या कोई भी बिजनेस बंद हो तो अगर उसकी असेट्स, उसकी संपत्तियां कम हो और उसके दायित्व ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल जब अपन पार्टनरशिप फर्म को बंद करने जा रहे हैं तो अपनी असेट्स आ रही है 2 लाख रुपए की, लेकिन अपने जो दायित्व हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए के। ऐसी कंडीशन में अगर इस बिजनेस को बंद करें तो संपत्तियों को सबसे पहले अपन बेचेंगे, बेचने से अपने को कितना पैसा मिलेगा? 2 लाख रुपए। फिर अपन क्या करेंगे? दायित्व का भुगतान करेंगे। लेकिन आपको पता है अपने पास पैसा तो आएगा 2 लाख रुपए, लेकिन चुकाने कितने अपने को? 5 लाख रुपए। ऐसी कंडीशन में अपने पास डेफिशिएंसी अर्थात कमी कितने रुपए की होगी? वो होगी 3 लाख रुपए की। अब देखो भाई, अगर साझेदारों का दायित्व सीमित है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों को अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों को बेचकर कोई भी धनराशि फर्म को या फर्म के लेनदारों को देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर असीमित दायित्व वाली साझेदारी हो तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो शेष लेनदारों का भुगतान करने के लिए साझेदार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। अर्थात उनकी पर्सनल असेट्स, अगर दायित्व का भुगतान करने के लिए पैसा कम पड़ रहा है तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों को भी बेच दिया जाएगा। अब बात आती है कि जब लिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी से भी अपन काम कर सकते हैं, तो असीमित दायित्व वाली साझेदारी की क्या आवश्यकता है? ये तो ज्यादा अच्छा काम है। यहाँ पर तो जितना पैसा आपने कैपिटल के रूप में लगाया है उतना ही डूबेगा, उससे ज्यादा डूबने की आवश्यकता जरूरत ही नहीं है। तो देखो भाई, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अपन बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में सीमित दायित्व वाली साझेदारी नहीं पाई जाती, केवल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पाई जाती है। इसका रीजन ये है कि भाई मान लो 3 बंदे हैं, तीनों बोगस बंदे हैं, फर्जी बंदे हैं, उन्होंने क्या किया? पार्टनरशिप के अंदर मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन और कर्ज के रूप में अपनी लायबिलिटीज को बढ़ा लिया। अब क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कुछ समय बाद मान लो फर्म को वापस बंद करना चाहेंगे। अगर बंद करेंगे तो इनकी एसेट्स कम होगी, उनके दायित्व क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ऐसी कंडीशन में तो क्या होगा? जनता का जो पैसा है वो डूब जाएगा, और जनता का पैसा डूब जाएगा इसका मतलब फ्रॉड कर सकते हैं। तो इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो पार्टनरशिप पाई जाती है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं पाई जाती, केवल और केवल कौन सी पार्टनरशिप पाई जाती है? असीमित दायित्व वाली साझेदारी ही पाई जाती है। अर्थात किसी भी साझेदारी फर्म में कितने भी पार्टनर क्यों ना हो, कम से कम एक पार्टनर का दायित्व तो असीमित होता ही है। कम से कम एक पार्टनर का दायित्व असीमित होना अनिवार्य है। वो इसलिए कि मान लो अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में चली जाए और जो दायित्व शेष बचे उनका भुगतान करने के लिए फर्म के पास पैसा नहीं हो, तो जो व्यक्ति जिसका दायित्व असीमित है वो अपनी पर्सनल असेट्स बेचकर भी इस दायित्व का भुगतान करेगा। तो देखना भाई, अपन ने पार्टनरशिप को समय के आधार पर बांटा, निश्चितकालीन पार्टनरशिप और अनिश्चितकालीन पार्टनरशिप। एकदम इजी सा पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐसी पार्टनरशिप जिसकी समय सीमा पूर्व निर्धारित हो निश्चितकालीन पार्टनरशिप कहलाती है, और ऐसी पार्टनरशिप जिसकी समय सीमा पहले से निर्धारित नहीं हो अनिश्चितकालीन पार्टनरशिप कहलाती है। फिर आती है सीमित दायित्व वाली साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसके अंदर साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी कहलाती है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं पाई जाती। फिर उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, असीमित दायित्व वाली साझेदारी। ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात यदि फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए फर्म के पास पैसे की कमी हो तो ऐसी स्थिति के अंदर साझेदार अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों को बेचकर भी दायित्व का भुगतान करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना उद्देश्य के आधार पर साझेदारी। On the basis of object,
अगर उद्देश्य के आधार पर साझेदारी के बारे में बात करें तो साझेदारी दो प्रकार की होती है। इसका पहला पार्ट आता है ऐच्छिक साझेदारी। पार्टनरशिप एट वी। और दूसरा आता है विशेष साझेदारी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखो भाई, ऐच्छिक साझेदारी नाम से पता चलता है ऐसी पार्टनरशिप जो साझेदारों की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है, अर्थात कोई भी साझेदार जब चाहे अन्य साझेदारों को सूचना देकर पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकता है, पार्टनरशिप एट विल कहलाती है। ऐसी साझेदारी जो साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करती है, अर्थात जब भी कोई साझेदार चाहे अन्य पार्टनर्स को सूचना देकर पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दे, ऐसी पार्टनरशिप को अपन ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना विशेष साझेदारी। ऐसी साझेदारी जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार की जाती है, उसे अपन विशेष पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे मान लो दो बंदे हैं ए और बी, इन्होंने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। इनका टारगेट था कि हम 5 बिल्डिंग बनाएंगे। अब जैसे इनकी 5 बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल ले लूं, ए और बी दो बंदे हैं, इन्होंने किसी रोड को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। इन्होंने किसी रोड को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जैसे ही रोड बनकर तैयार हो जाएगी उसके बाद इनकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो दोनों पॉइंट्स को दोबारा देखना एक बार। ऐच्छिक पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप जो साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करती है, अर्थात जब भी कोई साझेदार चाहे अन्य पार्टनर्स को सूचना देकर पार्टनरशिप फर्म को समाप्त कर सकता है, ऐच्छिक पार्टनरशिप कहलाती है। और विशेष साझेदारी ऐसी पार्टनरशिप जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है और उद्देश्य के समाप्त होते ही पार्टनरशिप स्वतः ही समाप्त हो जाती है, उसे विशेष साझेदारी कहा जाता है। और बाइफरकेशन के 4th पॉइंट के अंदर अपना पार्ट आता है वैधता के आधार पर साझेदारी, पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। अगर वैधता के आधार पर पार्टनरशिप को अगर अपन बाइफरकेट करें तो यहां पर भी अपन पार्टनरशिप को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली वैध पार्टनरशिप, अर्थात वैलिड ऑब्लिक लीगल पार्टनरशिप, और दूसरी अवैध पार्टनरशिप। इनवैलिड पार्टनरशिप। भाई वैध कानूनी साझेदारी क्या होती है, ऐसी पार्टनरशिप जो कानून के नियमों की पालना करती है उसे अपन वैलिड पार्टनरशिप कहते हैं। और ऐसी पार्टनरशिप जो कानून के नियमों की पालना नहीं करती उसे अपन अवैध साझेदारी कहते हैं। नाम से पता चलता है वैलिड पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर कानून के नियमों की पालना की जाती है उसे अपन वैलिड पार्टनरशिप कहते हैं। और ऐसी पार्टनरशिप जिसमें कानून के नियमों की पालना ना की जाए उसे अपन अवैध साझेदारी कहते हैं। और अगर कोई पार्टनरशिप अवैध हो जाती है तो सीधी सी बात है उसका परिणाम क्या होगा, उसको बंद करना पड़ेगा। तो अपन ने पार्टनरशिप के टाइप्स के बारे में बात की थी। पहला अपन ने पढ़ा था समय के आधार पर निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन पार्टनरशिप। निश्चितकालीन साझेदारी कौन सी होती है, ऐसी पार्टनरशिप जिसकी समय सीमा पहले से निर्धारित हो, निश्चितकालीन पार्टनरशिप कहलाती है। और अनिश्चितकालीन पार्टनरशिप वो होती है जिसकी समय सीमा पहले से निर्धारित नहीं हो, अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। उसके बाद में अपन ने बात की थी
दायित्व के आधार पर सीमित दायित्व वाली साझेदारी, ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर साझेदार का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित रहता है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी कहलाती है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी पार्टनरशिप नहीं पाई जाती, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में कम से कम एक साझेदार का दायित्व तो अनिश्चित होना अनिवार्य है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था असीमित दायित्व वाली पार्टनरशिप। तो असीमित दायित्व वाली पार्टनरशिप वो होती है जिसके अंदर साझेदार का दायित्व असीमित होता है, अर्थात अगर फर्म के बंद होने की स्थिति में या फर्म के समापन की स्थिति में साझेदारों के पास या फर्म के पास दायित्व का भुगतान करने के लिए उपयुक्त धनराशि उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में साझेदार अपनी व्यक्तिगत संपत्तियां बेचकर भी धनराशि उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा उद्देश्य के आधार पर पार्टनरशिप। उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार की पार्टनरशिप होती है, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक पार्टनरशिप वह होती है जो साझेदार की इच्छा पर निर्भर करती है, अर्थात जब भी कोई साझेदार चाहे अन्य पार्टनर्स को सूचना देकर पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकता है, ऐच्छिक पार्टनरशिप कहलाती है, अर्थात पार्टनरशिप एट विल कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना विशेष पार्टनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार की जाती है और उद्देश्य के समाप्त होते ही पार्टनरशिप ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो वैधता के आधार पर पार्टनरशिप। तो वैधता के आधार पर बात करें तो दो प्रकार की पार्टनरशिप होती है, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड पार्टनरशिप वो होती है जो कानून के नियमों की पालना करे, और इनवैलिड पार्टनरशिप वो होती है जो कानून के नियमों की पालना नहीं करे। अब एग्जाम के अंदर ऑन एन एवरेज 2 नंबर का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और मेरी तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आता है देखते हैं। क्वेश्चन आता है अपना, किन परिस्थितियों में साझेदारी फर्म अवैध हो जाती है। देखो भाई, ये क्वेश्चन उठा है अपना पार्टनरशिप के बाइफिकेशन के 4th पॉइंट से, वैधता के आधार पर पार्टनरशिप से। वहां पर अपन ने पढ़ा था दो टाइप की पार्टनरशिप होती है, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड कौन सी होती है जो कानून के नियमों की पालना करे, इनवैलिड कौन सी होती है जो कानून के नियमों की पालना ना करे। अब यहाँ पर बंदा प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके अंदर पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, वैलिड से इनवैलिड की स्थिति में चली जाती है। तो देखना भाई, इसका आंसर के बारे में बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स की वजह से मान लो पार्टनरशिप फर्म आज तो वैध है, आज तो वैलिड है, लेकिन अगर उन नियमों की पालना ना की जाए तो पार्टनरशिप वैध से अवैध की कंडीशन में चली जाएगी। कौन कौन सी कंडीशन है देखना। जब साझेदारों की संख्या आपको पता है पार्टनरशिप में कम से कम बंदे कितने होने चाहिए, 2, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 100। इसके बारे में अपन लास्ट के अंदर इंपोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करेंगे, अधिकतम बंदों के बारे में, क्योंकि नोट अपने को लिखना पड़ेगा अलग अलग जगह। कंपनीज एक्ट के अंदर पार्टनरशिप के अधिकतम संख्या के बारे में अलग पॉइंट दे रखा है और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अलग पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो दोनों के बारे में अपन नोट के रूप में बात करेंगे। अब देखो भाई, पार्टनर्स की संख्या न्यूनतम 2 होनी चाहिए, लेकिन अगर मान लो 2 पार्टनर थे ए और बी, दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप कर रखी थी, बी बंदे की डेथ हो गई, अब बंदा कौन रहेगा, अकेला ए। तो ऐसी कंडीशन में जब तक बी जीवित था तब तक तो पार्टनरशिप अपनी थी वैलिड, लेकिन जैसे ही बी खत्म हो गया तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, अपनी अवैध हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, पार्टनर्स के अधिकतम नंबर्स के बारे में अपन ने बात की थी कि अधिकतम साझेदारों की संख्या कितनी हो सकती है फर्म के अंदर, 100। जब तक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 100 बंदे साझेदार हैं तब तक तो अपनी पार्टनरशिप फर्म क्या है, वैलिड, लेकिन 100 की बजाय 101 हो जाए तब अपनी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। तो पहला पॉइंट इसी बात को शो करता है, जब साझेदारों की संख्या न्यूनतम संख्या से कम तथा अधिकतम संख्या से
अधिक हो जाए तो ऐसी कंडीशन में अपनी वैलिड पार्टनरशिप भी कहां चली जाएगी, इनवैलिड की स्थिति में चली जाएगी। दूसरा पॉइंट, जब फर्म का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियों के विरुद्ध हो जाए। भाई जब भी कोई बंदा बिजनेस करता है तो उसे अपने जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, ट्रेड के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल रूल्स जो है, पॉलिसी जो बनी हुई है, उनके अपोजिट में जाकर अगर कोई फर्म काम करना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब वो कहां चली जाएगी, फर्म वैलिड स्थिति से अनवैलिड स्थिति के अंदर चली जाएगी। उसके बाद में अगर बात करें तो जब फर्म का उद्देश्य अवैध हो जाए, जो पार्टनरशिप फर्म है, जब अपन ने तैयार की थी उस टाइम पर उसका उद्देश्य क्या था, वैलिड था, कानून की नीतियों के अकॉर्डिंग था, लेकिन अब वो अवैध काम करना स्टार्ट कर दिया उसने, तो ऐसी कंडीशन में अपनी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। तो आज अपन ने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात की और साथ में किन किन कंडीशंस के अंदर पार्टनरशिप फर्म अवैध हो जाती है इनके बारे में बात की है। तो ये जो क्वेश्चन है मेरी तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लो। थैंक यू।